से बड़े तक क्या चीज सीखना है, किस चीज को सिखाना है, ये सब कुछ फॉलो कर, सब कुछ। कब? जब मॉम डैड के बाद। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए कहा जाता है कि मॉम डैड के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो है टीचर, यानी कि उस्ताद का मर्तबा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टीचर जो है बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। उसकी रेस्पेक्ट करना, उसकी बात मानना, उनकी बातों पर अमल करना, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा। और उसी के साथ एजुकेशन में एक और मेन पॉइंट आ जाती है। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनने के बाद आपकी डिग्री, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकते। पहले एक अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद देखिए आपकी लाइफ जो है कैसे, किस तरह इजी हो जाती है, किस तरह हंसी खुशी से आपकी लाइफ बीतती है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, टीचर के लिहाज से, कि मैं जब अपने स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरे एक टीचर मुझसे कहा करते थे, एक बार मैं फर्स्ट आ गई तो मैंने टीचर को जाकर बोला कि सर मैं आज फर्स्ट आई हूँ, फर्स्ट रैंक आई हूँ सर। तो सर ने मुझे एक बात कहा कि बेटा ऊंचाई पर जाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल। यानी कि ऊंचाई पर फर्स्ट रैंक पर हम कैसे भी चले जा सकते, चीटिंग करके जा सकते, कुछ भी करके जा सकते, जहाँ पर जैसा मौका है वैसा जा सकते, लेकिन वहाँ पर टिकना मतलब हमेशा फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आ सकते नहीं आ सकते। इसलिए सर कह रहे थे मैं जब फर्स्ट आई तो वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है बेटा, वहाँ से उतरना नहीं चाहिए, वहाँ पर टिक कर बताओ तब मानेंगे फर्स्ट रैंकर उसको कहते हैं। वो है फर्स्ट रैंकर क्लास का प्लेयर। मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि जो है एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की बेटा, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। टीचर जब हम भी हमारे जमाने में पढ़ा करते थे, हमारे स्कूल में पढ़ा करते थे, डेफिनेटली मैं सर को जाकर बोली कि सर मैं फर्स्ट रैंक आई हूँ। अब मुझे लगा कि सर मुझे विश करेंगे, मतलब वेरी बेटा कुछ बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन कुछ बोलेंगे, लेकिन सर ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बेटा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे और आगे भेजना चाहते थे वो, और आगे मैं हमेशा फर्स्ट आऊं, और आगे भेजने के लिए उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। अगर तारीफ करते तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती कि मैं तो अब हमेशा फर्स्ट आने वाली हूँ और आगे नहीं बढ़ सकती, और आगे दूसरे चीजों में ज्यादा ध्यान देती। इसीलिए जो है सर ने ऐसा कहा। अब आप लोगों के पास देख लीजिए, हमारी बात ले लीजिए कि अगर कोई टीचर बोलता है स्टूडेंट को, कोई भी टीचर अगर कुछ बोलते हैं कि ये लड़का जो है अच्छा नहीं पढ़ता, और आप लोग क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करते, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, तो टीचर आपको मारते हैं, तो इसमें आप लोगों को बुरा लगता है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी बेटा, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, हमेशा अच्छी बात हमको हमेशा कड़वी लगती, हमेशा कड़वी लगती अच्छी बात। अब टीचर आप लोगों को क्लास वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ भी होमवर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को जो है मारते हैं। इसलिए मारते हैं क्योंकि आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो। आज अगर टीचर मारे, कोई 10th क्लास के बच्चे को जो है उसकी राइटिंग अच्छी नहीं रहने पर अगर आपको टीचर मारे, तो वो 10th क्लास का लड़का जब उसको बड़ी जॉब लग जाएगी तो जाकर वो सोचेगा वहाँ कि शायद आज अगर ये टीचर मुझे नहीं मारते तो शायद आज मैं ये पोस्ट पर नहीं रहता पोस्ट पर। वो बात स्टूडेंट को जब स्टूडेंट को याद आती कि नहीं, अगर आज मेरे टीचर मुझे नहीं मारते तो शायद मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं जाता, ये सोचते हैं। अगर कोई टीचर आके आप लोगों को बोले कि भाई ये लड़का अच्छा नहीं पढ़ता, बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ता, अगर ऐसा बोले तो आप लोगों को बुरा लगता ना? बट बुरा लगने के बाद उसमें एक टीचर की अच्छाई छुपी हुई है। एक चीज, क्यों बोले आपको अच्छा नहीं पढ़ता, आप अच्छा नहीं पढ़ते इसलिए अच्छा नहीं पढ़ता, आपको बेइज्जती, हमारी क्लास में बेइज्जती हो गई, टीचर बोले कि अच्छा नहीं पढ़ता, फिर जाकर हम क्या करते हैं, सोचते हैं घर में, सोच के टीचर कैसा बोले मेरे को अच्छा नहीं पढ़ता, अब मैं अच्छा पढ़ के बता बोलते इससे आप आगे जा रहे ना। तो कोई भी टीचर जब आपको मारते हैं बेटा तो आपकी गलती, क्या टीचर को आपसे दुश्मनी है? पहले आप किसी टीचर से लो ना बेटा, इसलिए मारते हैं क्योंकि वो आपको करेज कर सके, आपको हिम्मत दिला सके, आपको हौसले की तारीफ कर सके। जाहिर सी बात है, एक बात याद रख लीजिए, पहले तो एजुकेशन के बारे में बोला, सितारों के बगैर आसमान में क्या रखा है, सितारों के बगैर आसमान में क्या रखा है, इल्म के बगैर दुनिया में क्या रखा है। जिसने नहीं की तालीम
टीचर जो है क्लास में आए और कहने लगे, क्लास में आए और अपने जूते उतार कर रख दिए। तो बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया कि टीचर के जूते मैं हटाऊंगा, मैं साइड में रखूंगा, मैं साफ करूंगा, ये टीचर के मैं हटाऊंगा। दो बॉयज लड़ने लगे। तो टीचर देखकर हैरान हो गए, अरे ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ये दो लड़के लड़ क्यों रहे हैं। तब बच्चों ने कहा टीचर से कि टीचर देखिए, मैं आपका जूता हटाना चाह रहा हूँ, उसे साइड में रखना चाह रहा हूँ, ये नहीं दे रहा। ऐसे ही टीचर ने कहा कि नहीं बेटा, दोनों एक एक शूज लो, एक आप लो, एक आप लो। अब समझिए आप टीचर की वैल्यू। जूते, पहले के जो जमाने के लड़के थे, पहले के जो स्टूडेंट थे, जूते हटाने के लिए, टीचर के जूते हटाने के लिए लड़ रहे थे। नहीं लड़ रहे थे। तो फिर आज हमारे पास क्यों कमी रह गई बेटा। और नथिंग आप लोगों को नहीं बेटा, डेफिनेटली मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार टीचर्स को दिया है, शायद आज तक मैं दूसरे स्कूल में इतना प्यार नहीं देखी जितना महाज्ञान के बच्चों ने मुझे प्यार दिया।